पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। जावास्क्रिप्ट का अंतिम भाग बचा हुआ था। अंतिम भाग में मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो लास्ट सेक्शन है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर कुछ जो डायलॉग बॉक्सेस रहते हैं जावास्क्रिप्ट के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। ध्यान ये रखिएगा, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं डायलॉग बॉक्सेस इसमें? जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के होते हैं। अब यदि उनके नाम देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट में जो डायलॉग बॉक्स रहते हैं जिनको हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो ये 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आते हैं। और ये 3 प्रकार के जो डायलॉग बॉक्स होते हैं इनका नाम क्रमशः कहलाता है, पहला जो रहता है इसको कहा जाता है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स जैसा कि इसके नाम में ही है, अलर्ट मतलब किसी भी चीज के लिए सचेत करना, किसी भी चीज की जानकारी उपलब्ध करवाना। ये काम किसका होता है? अलर्ट का। मतलब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको देता है जो बॉक्स, माने कोई भी सूचना आप तक पहुंचाता है, उसको कहा जाता है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट के बाद बेटा सेकंड जो आता है अपने पास, ये कहलाता है कंफर्म बॉक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला नंबर अलर्ट, जो केवल सूचना या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शो ऑफ करता है, ये कहलाता है आपका अलर्ट बॉक्स। और दूसरा कहलाता है आपका कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स मतलब ये आपसे किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेता है कि आप इस चीज के लिए एग्री हो या नहीं हो। तो कंफर्मेशन लेगा तो स्वाभाविक बात है, या तो व्यक्ति एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, दो के अलावा कोई तीसरी स्थिति तो बनती नहीं है। तो कंफर्म बॉक्स हमसे किसी भी सूचना के बारे में एक कंफर्मेशन या हमारा एक व्यू लेता है कि भाई आप इस चीज के लिए एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके बाद बेटा तीसरा जो बॉक्स आता है ये कहलाता है यहाँ पर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का ध्यान रखिएगा। प्रॉम्प्ट जो रहता है ये अलर्ट और कंफर्म की अपेक्षाकृत एक अलग टाइप का डायलॉग बॉक्स होता है, जिसमें यूजर किसी भी चीज को इनपुट कर सकता है। ऊपर वाले जो 2 बॉक्स डायलॉग बॉक्सेस हैं, ये क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम के किसी भी आउटपुट को यूजर तक पहुंचाते हैं और यूजर को उस चीज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और उससे पहला वाला अलर्ट जानकारी प्रदान करता है, दूसरा वाला कंफर्म जो रहता है वो उससे एग्री या डिसएग्री करने के लिए बोलता है। और जो तीसरा रहता है ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो रहता है ये यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन की इनपुट भी लेने में कैपेबल रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते हैं, अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट में से निम्न में से कौन कौन से डायलॉग बॉक्सेस का प्रयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में आपका आंसर यही होना चाहिए, ए नंबर अलर्ट, बी नंबर कंफर्म, सी नंबर प्रॉम्प्ट और डी नंबर ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी जैसे आया आपके सामने। तो आपको ये सभी करना है क्योंकि ये 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। ओके, तो ये तो हमारा कंफर्मेशन हुआ किसके बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स वी हैव इन जावास्क्रिप्ट, कितने प्रकार के रहते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर कोडिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो कोड रहते हैं इन कोड्स को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इनकी कोडिंग करके देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर नोटपैड++ नाम का एक ऐप है मेरे पास, या कह सकता हूँ कि एक बोलना चाहिए एडिटर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको प्रयोग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल प्रोग्राम बना रहा हूँ जो आपको कोई मैसेज दिखाएगा या कोई अलर्ट मैसेज देगा। तो सबसे पहले शुरुआत तो वही सेम आपको HTML के साथ करनी पड़ती है। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आप लोग को क्लियर होता जाए। ये इसका जूम मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ये इस टाइप से मैंने इसका ये जूम बढ़ा दिया है यहाँ पर। और जूम बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं कोडिंग करना चालू करता हूँ। तो ऑलराइट, जैसा प्रोग्राम है आपका सबसे पहले HTML से शुरू होगा। यहाँ पर आप टाइटल इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका टाइटल मैंने जो दिया है, ये टाइटल है इसका, मान लीजिए अलर्ट बॉक्स का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियस है यहाँ पर अलर्ट बॉक्स नाम का ही आपको यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड करूंगा।
अलर्ट बॉक्स बेटा टाइटल दे दिया, इसके बाद टाइटल को आपने यहाँ पर बंद किया और एट लास्ट यहाँ पर आपने हेड को बंद किया। हेड के बाद आता है आपका स्क्रिप्ट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि मैं स्क्रिप्ट को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट को मैं बॉडी के अंदर ले जाऊंगा इस बार। कई प्रकार से आप कोडिंग को कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते रहिएगा कैसे इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बॉडी सेक्शन ले लिया और बॉडी सेक्शन लेने के बाद ये सब पूरा पहले का मैं चीजें हटा दे रहा हूँ इसमें, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने क्या लिया यहाँ पर बॉडी सेक्शन इंप्लीमेंट किया और इसके बाद आपने यहाँ पर सपोज करते हैं हमने H2 टैग ले लिया हेडिंग 2 के लिए और हेडिंग 2 में मैंने लिख दिया अलर्ट बॉक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर आपने H2 को कर दिया क्लोज। H2 चालू हुआ था तो पेयर के साथ H2 क्लोज भी हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक बटन आ जाए, जिस बटन पे क्लिक करे तो मैसेज जनरेट हो जाए। ध्यान रखना अभी तक आप लोग ने बटन वगैरह इसमें यूज नहीं किया, इसमें केवल फंक्शंस वगैरह आपने यूज किए हैं, इनबिल्ट और यूजर डिफाइन दोनों यूज किए हैं। अब मैं यहाँ पर बटन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर बटन के लिए यहाँ पर आपने बटन लिखा, ओके। बटन क्या है आपका, बटन का नाम हो गया कि ये मेरा बटन है। और ऑन क्लिक इसके बाद जो लेंगे आप ये कहलाता है ऑन क्लिक। ध्यान रखिएगा ऑन क्लिक एक प्रकार का इवेंट है जो उस समय घटित होता है जब हम माउस का पॉइंटर किसी कंट्रोल या किसी बटन पर प्लेस करके माउस को क्लिक करते हैं, तो वो इवेंट जो जनरेट होता है वो इवेंट आपका ऑन क्लिक कहलाता है। तो ऑन क्लिक पे ये क्या करे, हमारे डायलॉग बॉक्स को लेके आए। तो डायलॉग बॉक्स को मान लो मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को, बाद में बनाऊंगा मैं उसको। ये try1 नाम का फंक्शन के अंदर उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, इसको जो आपका अलर्ट डायलॉग बॉक्स है उसको ऑन क्लिक try1 करने के बाद यहाँ पर आपने बटन का नाम दे दिया। अब बटन का नाम जो रहेगा वो आप क्या देना चाहते हैं, मतलब आपने बटन तो बना दिया और जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, try1 नाम का फंक्शन कॉल किया जाएगा। जो अभी आपने बनाया नहीं है उसको आपको बनाना पड़ेगा। और इसके बाद बेटा यहाँ पर आपको बटन का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो मैंने बटन का नाम दे दिया इसका क्लिक मी, मतलब मेरे को क्लिक करो, ये मैंने नाम दे दिया बटन का। यहाँ पर इसके बाद आपने जो बटन चालू किया था उस बटन को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं स्क्रिप्ट सेक्शन का। तो स्क्रिप्ट टैग आपने यहाँ पर लिया, स्क्रिप्ट टैग को एंटर करने के बाद अब आपको try1 नाम का फंक्शन बनाना है। ध्यान रखना ये बना हुआ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए जैसा अपन लोग ने पहले भी डिस्कशन किया है कि फॉर क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन वी मस्ट हैव टू यूज फंक्शन कीवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रिजर्व वर्ड जो फंक्शन बनाने के लिए है वो फंक्शन नाम का कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया। इसके बाद बेटा जो नाम आपने ऊपर में दिया हुआ है इसका फंक्शन का try1 दिया हुआ है, सो वी मस्ट हैव टू यूज हियर try1, माने जो आपने ऊपर फंक्शन का नाम इस्तेमाल किया हुआ है उसी नाम का फंक्शन आपको फंक्शन के साथ लिखना है। 7वें नंबर की लाइन पे जो मैं लिखा हुआ हूँ ना फंक्शन try1, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, कीवर्ड हो गया और try1 उस फंक्शन का नाम हो गया जिसको हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद ये फंक्शन करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, सिंपल ये फंक्शन एक अलर्ट बॉक्स को कॉल कर देगा या एक अलर्ट बॉक्स को आपके सामने प्रदर्शित करेगा। अब इसमें मैंने बेटा सेम वही प्रोसेस किया और यहाँ पर इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया वेलकम टू गवर्नमेंट ITI मैहर। इतना करने के बाद ये पैरेंथेसिस या छोटे कोष्टक को क्लोज किया और लास्ट में सेमी कॉलन अनिवार्यता लगाना है जावा स्क्रिप्ट में। ये चीज तो आप लोग को ध्यान होगा ही होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये सेमी कॉलन को आपने बंद किया। सेमी कॉलन बंद करने के बाद यहाँ पर यू मस्ट हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट टैग।
ये स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करने के बाद आपने क्या क्लोज करना है, यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करना है, तो ये बॉडी टैग क्लोज किया आपने। एंड एट लास्ट वी हैव टू क्लोज हियर HTML। ये HTML आपने अंत में क्लोज किया। इसके बाद आप फाइल पर जाइएगा, सेव एज पर जाइएगा, और सेव एज पर जाने के बाद यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने alert.html नाम इसका दिया हुआ है। तो alert.html देने के बाद मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया, तो ये कोड आपके सामने आ गया। अब इस कोड में यदि आप देखें यहाँ पर, तो मेरे स्क्रीन पर अलर्ट नाम की एक फाइल बन गई। अब मैंने इसको ओपन किया। ओके, ओपन विथ पर आप गए, और ओपन विथ पर जाने के बाद आपने इसको ओपन किया इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। और ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट जो ऊपर आता था ये नीचे में आ जाएगा। यहाँ मैंने इसको अलाउ किया। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे तो अलर्ट बॉक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट जो आपकी हेडिंग नंबर 2 थी, वो हेडिंग नंबर 2 यहाँ पर शो हो गई। इसके बाद आपने जो बटन बनाया हुआ था वो बटन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अब वास्तव में जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित जो डायलॉग बॉक्स है वो शो हो रहा है या नहीं, ये देखना यहाँ पर थोड़ा जरूरी रहता है। तो क्लिक मी के लिए आपने क्लिक मी पर क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक मी पर क्लिक किया तो आप ये देख रहे होंगे मैसेज फ्रॉम वेब पेज, वेलकम टू गवर्नमेंट ITI मैहर। तो ये एक प्रकार का अलर्ट बॉक्स हमने बना लिया। अब ध्यान रखना, अलर्ट बॉक्स मतलब क्या है, जो आपको एक अलर्ट प्रोवाइड करता है या एक सूचना प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर इसमें एक चीज और है खासियत कि अलर्ट बॉक्स हैव ओनली सिंगल बटन विच इज नोन एज द ओके। अलर्ट बॉक्स के पास केवल एक ही बटन होता है जिसका नाम होता है ओके। तो ये ओके पर क्लिक आप कर देंगे तो ये अलर्ट बॉक्स हट जाएगा। फिर आपने क्लिक मी पर क्लिक किया तो ये देखिए ये आ गया, और ओके पर क्लिक किया तो ये चीज हट गई। तो अलर्ट बॉक्स का आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे अलर्ट बॉक्स के बाद। ये तो हमारा क्या हो गया, अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स ने क्या किया, हमको अलर्ट प्रोवाइड किया कि भाई जो आप बना रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो वो काम में आपको इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होगी या किसी प्रकार की सूचना आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अलर्ट के बाद सेकंड नंबर आता है बेटा हम लोग का कंफर्म बॉक्स का। तो ये कंफर्म बॉक्स का भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका किसका, अलर्ट बॉक्स का, कि अलर्ट बॉक्स कैसे आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक नई विंडो में लेता हूं, और इस नई विंडो में अब हम शुरू करते हैं दूसरा प्रोग्राम अपना। जो कंफर्म बॉक्स है वो कैसे वर्क करता है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने HTML लिखा हुआ है। HTML लिखने के बाद आपने इसमें सेम वही अपनी जो पुराना पैटर्न है, हेड ले लिया। हेड के बाद आपने बेटा टाइटल ले लिया, और टाइटल दे दिया यहाँ पर आपने इसका कंफर्म बॉक्स, CONFIRM कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स टाइटल देने के बाद वी मस्ट हैव टू क्लोज हियर दिस टाइटल। आफ्टर क्लोजिंग द टाइटल वी मस्ट क्लोज हियर अवर हेड सेक्शन। हेड भी आपने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने ये बॉडी सेक्शन यहाँ लेकर के मैं आ गया हूँ, और बॉडी सेक्शन लाने के बाद इसमें भी चूंकि मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा तो फंक्शन अपन बाद में बना लेंगे इसका। बॉडी सेक्शन लिखने के बाद बेटा यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी हेडिंग वगैरह दे सकते हो वही H2 से। यहाँ पर मान लीजिए आप वेब पेज के ऊपर में देना चाहते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंफर्म डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आपने कंफर्म बॉक्स लिख दिया। एट लास्ट आपने यहाँ पर H2 को क्लोज किया। H2 को क्लोज करने के बाद अगेन यहाँ पर आप आए, और यहाँ पर आपने बटन, इसके बाद सेम वही प्रोसेस, ऑन क्लिक मतलब बटन पर क्लिक करें तो क्या हो, ऑन क्लिक। ठीक है, ये इवेंट है, पहले भी बताया था, अभी फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ऑन क्लिक क्या है, आपका इवेंट है। इवेंट मतलब एक ऐसी घटना जो बटन पर क्लिक करने से क्या क्रिया होगी, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो आपको बताने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर बटन में ऑन क्लिक में अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। इसका नाम भी मैं try1 ही रख दे रहा हूँ, मान लीजिए इसका नाम भी क्या रख दिया मैंने, try1। आफ्टर दैट बटन का जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा,
क्लिक हियर, मतलब बटन के ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा आपको, क्लिक हियर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर आपने बटन को कर दिया क्लोज। बटन को क्लोज करने के बाद आईडी अपन ले लेते हैं यहाँ पर इस बार, क्योंकि उसके लिए हमको आईडी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आईडी की आवश्यकता रहेगी। आईडी इक्वल टू ITI, जैसा हम लोग पहले यूज कर रहे थे। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपने ये पी को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपने शुरू किया क्या, स्क्रिप्ट सेक्शन। इस स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर हमको try1 नाम का अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लिखने के बाद आपको फंक्शन का नाम देना पड़ता है यहाँ पर। अब फंक्शन का नाम जो रहेगा वो सेम वही नाम आप देंगे जो नाम आपने ऊपर में यूज किया हुआ है। तो मैंने ऊपर यूज किया हुआ है, try1 यूज किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन का नाम रहता है उसमें गैप नहीं दिया जाता है, ठीक है। पहले आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा, इसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिख दिया। तो try1 नाम लिखा आपने इसका। यहाँ पर try1 नाम लिखने के बाद ये फंक्शन करेगा क्या, तो पहला फंक्शन के लिए सर्पिलाकार कोष्टक आपने लगाया। मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया आपने, XYZ ABCD कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने A ले लिया वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल A लेने के बाद यहाँ पर मेरे को कंडीशन लगाना पड़ेगी कि यदि कंफर्म कर रहा है बंदा, यदि कंफर्म कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाए प्रेस कंफर्म, ये लिखा आपने। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा प्रेस बटन। और इसके बाद ये चूंकि 2 बार कोष्टक यहाँ ओपन है तो 2 बार आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आप आएंगे और नीचे में फिर आपको यहाँ से एक बार और सर्पिलाकार कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का है कि जब हम ओके पे क्लिक करें तो ओके लिखा हुआ है, कैंसिल पर क्लिक करें तो कैंसिल लिखा हुआ है। यहाँ पर A इक्वल टू आपने ले लिया जो वेरिएबल लिया हुआ था। अब पहले हम लोग ने क्या ले लिया, UPRESS प्रेस्ड ओके बटन। आपके द्वारा जो बटन प्रेस किया गया उसका नाम क्या है, ओके। इसके बाद इसका कोष्टक बंद किया, दोनों का पेयर ये बंद हो गया। ध्यान रखना ये पेयर्स के हिसाब से चलते हैं। अभी ये और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ये इस ब्लॉक के लिए है, और इसका ब्लॉक चूंकि अभी क्लोज नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर आपने एंड किया, और इसके बाद आ गया आपका इसके साथ जो हम एल्स का प्रयोग करते हैं, एल्स को आपने यूज किया। और एल्स में आपने दे दिया कि यदि आपने ओके नहीं किया तो स्वाभाविक बात है आपने कैंसिल ही प्रेस किया होगा, क्योंकि 2 बटन होते हैं। तो यू प्रेस्ड कैंसल बटन, ये आपने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी सेमीकोलन, इसके बाद इसको बंद कर दिया आपने। ये देखिए इसका पेयर भी बंद हो गया। अब एक कोष्टक, इसका पेयर कहाँ है आपका, यदि इसको आप देखेंगे तो ये 2 पेयर हो गए और ये 2 पेयर हो गए आपके। इसका पेयर आपको बंद करना होगा। तो बंद करने से पहले आपको इसका आउटपुट भी चाहिए भाई। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर आपने आईडी क्या दी हुई थी, ITI दी हुई है ऊपर में। तो यहाँ पर सेम वही ITI नाम की आईडी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये ITI आपने आईडी दी। इसके बाद डॉट इनर HTML जो प्रॉपर्टी है वो आपने इस्तेमाल की, और यहाँ पर आपने लिख दिया किसको, इक्वल टू A। मतलब A के अंदर क्या हो रहा है, आप यदि ओके बटन प्रेस करेंगे तब भी A के अंदर स्टोर होगा, कैंसिल प्रेस करेंगे तब भी वो A के अंदर ही स्टोर होगा। यहाँ पर बेटा फिर इसको बंद करेंगे आप। तो इस तरीके से पूरा सोर्स कोड आपका बंद हो गया। यहाँ पर फंक्शन का जो ब्लॉक था, पहला कोष्टक यहाँ शुरू हुआ और अंतिम कोष्टक यहाँ पर बंद हुआ। मतलब ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपने 6 कोष्टक का समूह लगाया तो उसमें 3 खुलने वाले कोष्टक रहेंगे और 3
बंद होने वाले, और उनका एक निश्चित क्रम रहना अनिवार्य है। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, स्क्रिप्ट जो आपका सेक्शन है, स्क्रिप्ट को आपने क्लोज किया। स्क्रिप्ट के बाद आपने यहाँ पर बॉडी को क्लोज किया, और बॉडी को क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर HTML को क्लोज किया। तो कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम एक आपका बन करके यहाँ पर तैयार हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई, HTML, इसके बाद हेड, इसके बाद बॉडी, फिर हेडिंग टू, बटन ऑन क्लिक। फिर से बता रहा हूँ, बटन जो रहता है बटन कंट्रोल के लिए, ऑन क्लिक मतलब उस बटन पे क्या किया जाए तो क्या हो। तो ऑन क्लिक इक्वल टू try1, मतलब जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो try1 नाम का फंक्शन आ जाएगा। और try1 फंक्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वेरिएबल a है, इफ कन्फर्म प्रेस अ बटन, a इक्वल टू यू प्रेस्ड ओके बटन, एल्स a इक्वल टू यू प्रेस्ड कैंसिल बटन। तो इस टाइप से आपने दे दिया। और गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो a का आपका एंट्री पॉइंट है, उस a के अंदर उस चीज को स्टोर कर दिया गया। अब इसको अपन फाइल को सेव करके देखते हैं। फाइल पर गए आप, सेव एज पर गए, और सेव एज पर जाने के बाद आपने इसका नाम से इसको सेव कर दिया। तो बेटा इसका नाम क्या है, कन्फर्म। तो इसका नाम confirm.html हम यूज कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये तो आपका अलर्ट बॉक्स था। अब कन्फर्म को अपन देख लेते हैं। तो ये मेरे सामने कन्फर्म बन करके आ गया, और कन्फर्म को आपने ओपन किया, यहाँ ओपन विथ पर क्लिक किया आपने, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका है अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर क्लिक किया, और एग्जांपल ऑफ कन्फर्म बॉक्स, क्लिक हियर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आउटपुट आपके सामने आना चाहिए, लेकिन ये आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ एरर है इसमें। तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं अपन कि कहाँ पर गड़बड़ी इसमें हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था try1 नाम का, और ये कंफर्म जो बॉक्स है उसमें आपका प्रेस अ बटन लिखा हुआ है, और यदि आप ओके पे क्लिक करें तो ओके लिखा हुआ है, और कैंसिल पे क्लिक करें तो कैंसिल लिखा हुआ है, और आउटपुट आपको मिल जाए। तो ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें एरर था, फिर से इसको अपन ओपन करते हैं। ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपने ओपन किया, यहाँ अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर क्लिक किया आपने, और इसके बाद जैसे आप ट्राई इट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये एक बॉक्स आ गया। ये कहलाता है आपका कंफर्म बॉक्स। ध्यान रखिएगा, जो आपने इससे पहले देखा हुआ था उसमें केवल ओके का बटन था, बट यहाँ पर हमारे पास कंफर्म वाले में 2 बटन हैं जो हमको या किसी भी यूजर को ये बताते हैं कि भाई डू यू वांट टू एग्री विद दिस प्रोसेस और यू डोंट वांट टू एग्री विद दिस प्रोसेस। मतलब जो भी प्रक्रिया चल रही है उससे आप स्वीकार कर रहे हैं अथवा अस्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं, एक बटन है आपका ओके का और एक बटन है कैंसिल का। अब बेटा मान लीजिए मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे में मेरा लिखा हुआ आ गया यू प्रेस्ड ओके, मतलब आपके जो बटन दबाया गया उसकी वैल्यू क्या है, ओके है। फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन ट्राई इट बटन में मैंने क्लिक किया, और एट दैट टाइम मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अपने कैंसिल बटन पर। तो आपने ये कैंसिल बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए यू प्रेस्ड कैंसल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। मतलब एक बार इसने क्या दिया आपको, जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ओके बताएगा, और जब आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल करके बताएगा आपको। तो ये 2 बॉक्स हो गए हमारे, एक अलर्ट बॉक्स कहलाया, दूसरा कंफर्म बॉक्स कहलाया। अलर्ट और कंफर्म में अंतर क्या है देख लीजिए फिर से एक बार, क्योंकि ये बेटा बहुत जरूरी है जानना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके बीच में अंतर क्या है। दोनों टाइम में मैंने खोला हुआ है, ये देखिए ये मैं आपको अलर्ट बॉक्स दिखा रहा हूँ एट प्रेजेंट टाइम। क्लिक मी पे आपने क्लिक किया तो ये वेलकम टू गवर्नमेंट ITI मैहर, इट हैव ओनली 1 बटन। तो ध्यान ये रखेंगे कि निम्न में से किस कंट्रोल पर मात्र 1 बटन मिलता है, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर उस सिचुएशन में होगा कि अलर्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें मात्र 1 बटन हमको मिलता है, दूसरा बटन नहीं मिलता है। लेकिन इसी के विपरीत जब आप कंफर्म बॉक्स पर जाते हैं यहाँ पर, तो कंफर्म बॉक्स पर देखेंगे आप तो आपको 2 बटन मिलेंगे, एक ओके का भी मिलेगा और एक कैंसिल का भी मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अलर्ट बॉक्स एंड कंफर्म बॉक्स। अलर्ट बॉक्स
should alert any user and confirm box take the exception or rejection from the user। जो यूजर स्वीकार कर रहा है या स्वीकृति दे रहा है उसके लिए हम लोग को यहाँ पर कन्फर्म बॉक्स का यूज करना है। तो ये दो प्रकार के बॉक्स हमने यहाँ पर यूज करके देख लिए। पहला बॉक्स आपका क्या कहलाया, अलर्ट बॉक्स, और दूसरा बॉक्स कहलाया कन्फर्म बॉक्स। अलर्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स के बीच में अंतर क्या हो रहा है, अलर्ट बॉक्स केवल सूचना देता है और एक बटन वाला होता है। कन्फर्म बॉक्स हमको सूचना देता है, साथ में हमसे पुष्टिकरण भी करवाता है कि आप इस सूचना से सहमत हैं अथवा असहमत है। यदि आपने ओके बटन पर क्लिक किया मीन्स आप उससे एग्री कर रहे हैं, और यदि आपने कैंसिल बटन पर क्लिक किया मीन्स आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका अलर्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स के बारे में। तीसरा बॉक्स इसके बाद आता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स। थर्ड बॉक्स जो रहता है वो प्रॉम्प्ट बॉक्स कहलाता है। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि अलर्ट बॉक्स केवल सूचना देगा, कन्फर्म बॉक्स सूचना भी देगा, साथ में सहमति असहमति भी दर्ज करवाएगा, और प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको कुछ सूचना भी देगा और साथ में आपसे कोई वैल्यू को भी इनपुट करवाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स को भी बना करके देख लेते हैं बेटा इसके बाद कि प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज कैसे होता है। तो इसके लिए भी मेरे को एक नई फाइल लेना पड़ेगा। फाइल पर मैं गया, न्यू पर गया, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर मेरे को इसकी कोडिंग टाइप करना रहेगी। तो इसकी कोडिंग टाइप करने के लिए सेम वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर, HTML वाली जो अपनी प्रोसेस है। तो अपन आप देखते हैं कि प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है एक्चुअली वो क्या कर रहा है यहाँ पर। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स के लिए आपको कोड तैयार करना है, तो कोड तैयार करने के लिए सेम वही प्रक्रिया आपने अपनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इसी को मैं उठा ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, ये पूरा मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ। तो जहां जहां मेरे को चेंज करना होगा वो चेंज मैं कर लूंगा। ये न्यू पर गया, मैंने क्लिक किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। यहाँ पर HTML हेड टाइटल कन्फर्म बॉक्स की जगह यहाँ पर आपको क्या कर देना है, प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट, PROMPT। ये प्रॉम्प्ट आपने लिख दिया हुआ है यहाँ पर कि जावा स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट क्या होता है या कैसे इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर हेडिंग 2 में भी कन्फर्म की जगह मैंने क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट बॉक्स कर दिया, PROMPT। इतना तो यथावत रहेगा हमारे पास। और बटन ऑन क्लिक वही ट्राई वन नाम का है और ट्राई इट कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज अपन करते हैं अपने फंक्शन पर। अब फंक्शन पर क्या चेंज करना है आपको, ये सब जो पुराना कोड था इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पर। ये आपने इतना कोड को क्या कर दिया, यहाँ डिलीट कर दिया। मतलब यहाँ से पहली लाइन से 14वीं लाइन तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, पहली लाइन से 14वीं लाइन तक ये क्लियर कर दिया। HTML हेड टाइटल बॉडी H2 बटन ऑन क्लिक ट्राई वन एंड ट्राई इट, और ID जो है आपकी वो ITI ही है। अब यहाँ पर आपको ट्राई वन नाम का फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल मान लीजिए मैंने txt नाम का लिया हुआ है यहाँ पे, और txt नाम का वेरिएबल लेने के बाद एंटर बटन क्लिक किया। और एक वेरिएबल और ले लीजिए आप पर्सन नाम का, एक वेरिएबल यहाँ पर पर्सन नाम का और ले लीजिए जिसमें आपको किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वेरिएबल एक आपने क्या लिया, पर्सन नाम का यहाँ पे। तो पर्सन, ये यहाँ पर आपने पर्सन लिखा, और पर्सन की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, पर्सन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर। यदि आप देखेंगे इसको तो पर्सन की जो वैल्यू रहेगी वो प्रॉम्प्ट के थ्रू शुरू होगी आपकी, जैसा कन्फर्म के थ्रू शुरू हो रही थी। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में आपने लिख दिया प्लीज एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम लिखा आपने यहाँ पर। और सॉरी, प्लीज एंटर योर नेम लिखने के बाद यदि आप कोई डिफॉल्ट नेम देना चाहते हैं तो यहाँ कॉमा लगा के अगेन कोष्टक में उसका नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ITI लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन आपने लगाया,
और सेमीकोलन लगाने के बाद फिर से आपने यहाँ पर एक पुस्तक को चालू किया। तो टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये txt आपने लिखा यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए हम ये कर रहे हैं कि जिसका भी नाम आए उसके नाम के साथ ये हेलो को जोड़ दे, हेलो। इसके बाद आपने यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस का यूज किया जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है आपका, पर्सन है। इसके बाद फिर इसको क्लोज कर दिया और फिर एक स्ट्रिंग आप जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया मान लीजिए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। इस टाइप से किसी ने लिखा कि व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब हेलो, हेलो के बाद नाम और इसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे यदि अभी ये प्रोग्राम चलाएंगे आप तो क्या देगा, हेलो ITI व्हाट्स गोइंग ऑन। इस टाइप से आपने लिख दिया यहाँ पर ये, और इसको भी यहाँ पर ये क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आपने लास्ट में सेमीकोलन को क्लोज किया। सेमीकोलन को क्लोज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। इसके बाद सेम वही अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एक मिनट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। डॉक्यूमेंट के बाद आ जाएगा आपका डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। इसके बाद यहाँ पर आप ITI लिखेंगे जो आपकी ID है, डॉट INNERHTML डॉट इनर HTML किया आपने यहाँ पर, इक्वल टू क्या, TXT, मतलब जो TXT है उसमें ये आ जाए। अब इसके बाद इसकी फाइल पर जाइए, आप सेव एज पर जाइए, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं prompt.html। prompt.html लिखने के बाद आपने सेव बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉम्प्ट वगैरह आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है यहाँ। तो ये प्रॉम्प्ट हो गया आपका। अब इसको एक बार देखते हैं अपन कि ये वास्तव में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये प्रॉम्प्ट आपके सामने आ गया। अलाउड ब्लॉक कंटेंट पर क्लिक किया, ट्राई इट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक बॉक्स आया आपके सामने, ये दिखाई पड़ रहा है, और वहां पर जो आपने ITI लिखा हुआ था बाय डिफॉल्ट वो दिख रहा है। यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम, ये प्लीज एंटर योर नेम आपने ये यहाँ पर लिखा हुआ था, और ये ITI लिखा हुआ था तो ये ITI भी दिख रहा है आपको, और प्लीज एंटर योर नेम भी दिख रहा है। किसमें, प्रॉम्प्ट वाले में। ये देखिए प्लीज एंटर योर नेम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ITI ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर अजय, ओके बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो अजय व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब ये जो प्रॉम्प्ट आएगा आपका, ये प्रॉम्प्ट पर आप किसी भी वैल्यू को इनपुट करेंगे, ये आपको सूचना तो दे ही रहा है, साथ में आपको वैल्यू इनपुट करने के लिए भी बोल रहा है, और उस वैल्यू को इनपुट करने के बाद जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर से कोई नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर शिवम लिखा और ओके बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हेलो शिवम व्हाट्स गोइंग ऑन ये मैसेज आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस हमारे पास होते हैं। एक अलर्ट बॉक्स होता है, एक कंफर्म बॉक्स होता है, और एक आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। तो ये 3 प्रकार के बॉक्सेस, डायलॉग बॉक्सेस हमको मिलते हैं। जो मेरा जावास्क्रिप्ट में छूटा हुआ था तो उसको अपन ने यहाँ पर आज करके देख लिया है। ओके, तो 1-2 प्रोग्राम और देख लेंगे छोटे छोटे, अभी के लिए इतना काफी।